अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। ओके, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो टूल मैंने दिया है, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में दिया हुआ है, ठीक है। और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो का। आप लोग वहाँ से ना डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके ना इसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इस टूल के मैं फीचर्स के बारे में बताऊंगा और वर्किंग कैसे करता है, और साथ में मैं आज आप लोगों को फोर स्कोप ट्रैकिंग का मतलब कि इस टूल के ज़रिए कैसे आपको रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है ये टूल हमारा। और फोर स्कोप का कोड जो है वो भी मैं ये रिपेयर करके आप लोगों को 100% एंटी बैन कोड रिपेयर करके हम लोग इसी वीडियो में रिपेयर भी करेंगे। थोड़ा बहुत रिपेयरिंग का भी सीखेंगे, कोड रिपेयरिंग और टूल के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्कॉर्ड सर्वर में दिखा देता हूँ, ठीक है। सी जो टूल होगा ना मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा फ्री रिसोर्स पे। आपने मैं सर्वर ज्वाइन करके फ्री रिसोर्स पे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल दूंगा। साथ में अनडिटेक्टेबल चीट इंजन भी होगा, वो भी आप यहाँ डाउनलोड करके यूज़ कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्या नाम है एमुलेटर बाईपास चाहिए होगा तो अभी ऑफ़र लगा है 3 डेज़ के लिए, ठीक है। आप आके यहाँ से ले सकते हो और 100% एंटी बैन है। मैं आपको रिव्यू भी चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के सामने रिव्यूज़ हैं। एमुलेटर बाईपास प्लस 2x कोड ट्रैकिंग, 4x कोड ट्रैकिंग और इम्पोर्ट के साथ ये सारे रिव्यूज़ हैं एमुलेटर बाईपास के, ठीक है। किसी को चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अभी ऑफ़र भी लगी है तो आप लोग जितनी जल्दी कर सकते हैं तो लेना चाहते हैं, जिसका इरादा है तो ले सकते हैं, ठीक है। कोई और भी पैनल अवेलेबल है, एक्सटर्नल भी है, प्रीमियम भी है, ठीक है। कोड्स भी अवेलेबल है। खैर, चलो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, तो ये होगा, ये आप लोगों ने वहाँ से फ्री रिसोर्स वाले सेक्शन से ना डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको सिंपल डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल करोगे और इसका रार पास है एल जी। मैं डिस्कॉर्ड सर्वर में भी लिख दूंगा, ठीक है, इसके साथ। और ये एक्सट्रैक्ट करके ये यहाँ पे एक फोल्डर आ गया हमारे पास। सिंपल इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ से इसको रन ई एक्स होगी एल जी चीट्स कोड रिपेयर के नाम से, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और यस कर देना है, ठीक है। और ओके कर देना है, ठीक है। ओके करेंगे तो आपके पास सारे लिंक्स ओपन होंगी मेरे व्हाट्सएप की, डिस्कॉर्ड सर्वर की। ये आप ज्वाइन कर लें और व्हाट्सएप चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सिंपल से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ खास इसमें है नहीं। पहला वाला फंक्शन ये करता है, एओबी को हेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है। हेक्स फॉर्म में आप लोगों को बता देता हूँ एओबी हेक्स फॉर्म क्या मतलब से मेरा मुराद एओबी से क्या मतलब है। तो ठीक है, ये देखो और से देखो सारे एओबी हमारे पास एओबी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि 464764 A1 AD हो गया। ये हमारे पास एओबी फॉर्म है, ठीक है। और हैक्स इतना तो पता ही होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता था, जिससे बता रहा हूँ। हैक्स फॉर्म हमारे पास ये होती है जिसकी शुरू में 0x लग जाए, समझ जाओ वो हैक्स फॉर्म है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया हैक्स फॉर्म, ठीक है। अच्छा, ये इतना इसका फ़र्क ये है कि ये हैक्स फॉर्म हमारे पास जो यूज़ होता है वो C++ में यूज़ होता है। और जो हमारे पास ये एओबी फॉर्म होती है ये हमारे पास यूज़ होती है सी हैश में, ठीक है। ये हमारे पास सी हैश में यूज़ होती है एओबी, और साथ में पाइथन में भी, ठीक है। ये सी हैश और पाइथन में यूज़ होती है एओबी, और हैक्स फॉर्म हमारे पास C++ में यूज़ होती है। यहाँ तक तो सब कुछ समझ आ गया होगा। अच्छा, मैं आप लोग कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ से स्कैन को कॉपी करेंगे सिंपल। अच्छा, एक कोड एंटी पैन इसको हम रिपेयर करेंगे। इससे ना हो तुम लोग अभी वीडियो के बीच में उठा के भाग जो लेके देख कर तुम लोगों को ये इसको भी रिपेयर करके भी दिखाऊंगा। वो जो रिपेयर करूँगा वो देख के भाग जाना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, कहाँ के टूल हमारा, ये देखो पहले वाला आपने सेलेक्ट करना है। एओबी को हैक्स में कन्वर्ट करता है, एंटर करेंगे कंट्रोल बी और ये हैक्स में हमारी कन्वर्ट हो गई हैं। और नंबर 4 वाला एओबी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करता है। बाज़ औक़ात कुछ C++ के अप्लाइंग मेथड ये होती है ना आपके पास, वो मेथड आपसे मांगता है कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है। जब तक आप करेक्ट लेंथ नहीं पुट करोगे एओपी का, ठीक है, हेक्स फॉर्म का, तब तक वो एरर नहीं जाता। और तो उसमें एरर आ जाते हैं आप जब तक आप करेक्ट लेंथ पुट नहीं करते। इसी तरह C++ के अप्लाइंग मेथड में ये एक मेथड है, ठीक है, उसमें यूज़ होता है, इसलिए मैंने डाला है। जैसे कि 4 वाला हमारे बताता है कि इसके लेंथ, ठीक है, मैं एंटर कर दिया हूँ। इसने मुझे बता दिया कि 00 7 दफ़ा यूज़ हुआ है, 13 एक दफ़ा यूज़ हुआ है, 33 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, और टोटल लेंथ हमारे पास 18 है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सिंपल इसको
हेक्स फॉर्म से एओबी फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया और 2 हम सेलेक्ट करेंगे, 2 हमारा हेक्स फॉर्म टू एओबी में कन्वर्ट करता है। एंटर करेंगे और कंट्रोल बी कर दिया हमने और ये हमारा आगे एओबी फॉर्म है वापस। सही है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, नंबर 5 वाला हमारे पास है, दिखाता हूँ 5 क्या करता है। देखो ये देखो, बाज़ औक़ात कुछ कोड्स ना इतने लेंथी होते हैं कि उसके अंदर ना ये रिप्लेस की वैल्यूज आपको पता नहीं हो रहा होता कि कहाँ पे अल्फ़ाबेट रिप्लेस हो रही है। ठीक है, ये देखो, अब बाईपास का जो एक इंटरनल बाईपास का कोड है वो टोटली 5 लाइनों तक का होता है, उसमें 3 लाइनों का होता है। मतलब आप नोट पैड में पुट करते हो, उसमें आप कहाँ जाके ढूंढोगे किस, और उसके अंदर वो भी सिर्फ 4 वैल्यूज रिप्लेस हो रही हैं। अब इतने तकरीबन 800 AOBs हैं, मैंने कैलकुलेट की थी 827 AOB थी। ठीक है, ये इस तरह 827, तो उसके अंदर मैं क्या ढूंढता कि कहाँ पे है ये, इस तरह का कहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। तो मैंने सिंपल सा एक टू मतलब कि एक और फंक्शन ऐड किया जो आपको बता देता है कि कहाँ कहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, सिंपल मैंने स्कैन कॉपी किया, एंटर करेंगे, आपको क्या आएगा, एंटर एओबी ऑफ स्कैन, स्कैन पुट करो। आपने स्कैन पुट कर दिया, फिर आपसे रिप्लेस मांगेगा ये। ठीक है, यहाँ से आपने सिंपल कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पुट करके इसको आप जैसे एंटर करोगे ये आपको बता देगा। सही है, ये देखो यहाँ पे स्कैन हो रहा है, यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। देखो, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ पे डबल एफ रिप्लेस भी हो रहा है, मेरा सारा ध्यान यहीं पर था, लेकिन नहीं, जबकि यहाँ पे भी रिप्लेस हो रहा है। वैसे इसका कोई मकसद नहीं है, यहाँ तक मुझे पता था कोई काम नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मेन कोड यहाँ पे वर्किंग है 4x कोड ट्रैकिंग का। अच्छा, इसको हम सिंपल से उठा के ना यहाँ पे ले आते हैं। इसको मैंने उठा के कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको तो दफ़ा करो, सबसे पहले इसको 40 ले आओ वापस, यहाँ से आप इन्वर्टेड कॉमर्स डाल देते हैं। ठीक है, आपको इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने इसलिए लगाए हुए ताकि क्योंकि नोट पैड में तो रेड कलर तो हो ही नहीं सकता ना, तो इसलिए मैंने साथ में इन्वर्टेड कॉमर्स भी लगा दिया। ठीक है, ताकि नोट पैड में जब आप पेस्ट करो ना तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जैसे कि मुझे पता चल गया कहाँ पे रिप्लेस हो रहे हैं वैल्यूज़। और अच्छा चलो, अब रही बात, यहाँ तक तो समझ आ गई। अब आते हैं 6th वाले पे। 6th वाले का काम ये है कि देखो, सिंपल समझा देते हो। अब ये मैंने स्कैन मारा चीट इंजन में और मुझे पता है कि मैंने पहले भी मारा हुआ है, इसके आने 2 वैल्यूज़। इसके कितने आने वाले हैं, 2 वैल्यूज़। ठीक है, उसमें से एक वैल्यू होगा 2x4 ट्रैकिंग का और एक एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू होगा वो, या फिर ब्लैकलिस्ट करने की ये वैल्यू होगी, या फिर बैन करने की वैल्यू होगी, या फिर ऐसी एमुलेटर क्रैश करने की वैल्यू होगी, या फिर गेम स्टक करने की वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह रैंडम सी वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको, ये 2 वैल्यूज़ होगा। ठीक है, जब भी मैं इसको स्कैन मारूंगा ये 2 वैल्यू ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी मारा हुआ है। तो आप लोगों की, मैं रिपेयर कर भी सकता, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के सामने रिपेयर कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी नॉलेज हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके आएंगे 2 वैल्यूज़। इसमें हमने चेक करना है कौन सी वैल्यू 4x को ट्रैकिंग किया। तो सिर्फ 2 वैल्यूज़ आएंगी, हम उसको नीचे ले आएंगे। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगा। मैंने यहाँ से एमुलेटर ओपन कर दिए। ठीक है, कोशिश करना है जब भी आप कोड फाइंड कर रहे हो ना तो नूब आईडी भी करना। और ये अनडिटेक्टेबल चीट इंजन है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को फ्री में दे दूँगा सर। वैसे अगर और दूसरा चीट इंजन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये होता है ना कि कुछ पैनल के अंदर, C++ के मोस्टली पैनल के अंदर अगर आपके पीसी में चीट इंजन इंस्टॉल है तो पैनल ओपन नहीं होता, तो इसलिए अनडिटेक्टेबल चीट इंजन यूज़ कर लो। मैं सर्वर में दे दूँगा फ्री रिसोर्स वाले में। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, फ्री रिसोर्स इधर दे दूँगा, वो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें। यहाँ से अपने सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ये देखो कंप्यूटर का आइकन ग्रीन और रेड कलर का ब्लिंक हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर रहा है। यहाँ से हम अपना एमुलेटर सेलेक्ट करेंगे, HD प्लेयर। अगर आप ब्लू सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट का लोगो बन कर आएगा और HD प्लेयर सेम टू सेम ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसको आपने सिंपल ओपन कर देना है और यहाँ से 4 बाइट्स लिखा होगा, यहाँ पे आपने एरे ऑफ बाइट्स करना है। ठीक है, एरे ऑफ बाइट्स, स्ट्रिंग वगैरह पे कुछ नहीं करना, सिर्फ एरे ऑफ बाइट्स। ठीक है, और हम अपनी गेम ओपन कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ से मैं ज़रा इसको कॉपी मार लेता हूँ, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से, और साथ में मैं ये पूरी मतलब कि ये नोट पैड का जो txt फाइल में भी दे दूंगा साथ में। इसको सिंपल कंट्रोल भी करेंगे, और यहाँ से आपने ट्रेनिंग, ठीक है। हम लोग ट्रेनिंग आ गए हैं। जैसे ट्रेनिंग आती है हम फोरेंस का फर्स्ट स्कैन करेंगे, ठीक है। या ये फर्स्ट स्कैन हमने यहाँ से कर दिया फर्स्ट स्कैन। दो वैल्यूज आ गई, मैंने कहा था दो वैल्यूज। अब ये देखो, इसके अंदर एक वैल्यू होगी डुअल स्कोप ट्रैकिंग की, और एक ऐसी रैंडम वैल्यू होगी जो वर्क नहीं करेगी। अब हम चेक कैसे करेंगे इसको, कौन सी वैल्यू डुअल स्कोप ट्रैकिंग की है। आपने सिंपल ये रिप्लेस उठाना है, कुछ भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ से मैं 4x स्कोप वाली कोई गन भी उठा लेता हूँ, ठीक है। ये देख लो, ट्रैकिंग नहीं हो रही, ठीक है। अब देखो, आपने सिंपल इनको यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे ले आना है, ठीक है। और यार मैं पहले भी ले आ चुका था। यहाँ से आपने इनको सेलेक्ट करके नीचे ले आना है, ठीक है। अब चेक कैसे करना है कौन सी वैल्यू 4x को ट्रैकिंग किया है। तो उसका चेक करने का मेथड सिंपल तरीका, आपने वहाँ से रिप्लेस कॉपी करना है। पहले आपने पहले वाले वैल्यू में पुट करना है रिप्लेस, ठीक है। और उसके बाद चेक करना है कौन सी वैल्यू 4x को ट्रैकिंग की। लेकिन हमारी किस्मत में तो पहली वैल्यू 4x को ट्रैकिंग की है, ठीक है। और इसी के साथ हमें मिल गया 4x को ट्रैकिंग की वैल्यू, पहली वैल्यू। हम यहाँ से इसको क्रॉस मार्क कर देंगे, और इसको पहले से नॉर्मल दोबारा नॉर्मल करने के लिए हमने वही स्कैन को उठा के कॉपी करना है। यहाँ पे हम लोग जब पेस्ट करेंगे ना, डबल क्लिक किया है मैंने तो इस तरह है, तो इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। यहाँ पे नहीं करना डबल क्लिक, वरना फिर ये एड्रेसेस वाला आएगा, आपने सिंपल डबल क्लिक करना। तो जब ये मैं करूँगा इसमें काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने दोबारा स्कैन को नॉर्मल कर दिया। ये देखें 803F वापस आ गया। अब जैसे कि मैं दोबारा रिप्लेस मारता हूँ सेकेंड वाली में, ठीक है। ये मैंने रिप्लेस कॉपी किया, सेकेंड वाले मैंने डाल दिए। ये देखो 80695 है, तो मैंने ओके कर दिए। ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये वैल्यू पूरे स्कोप ये है ही नहीं, इसलिए काम करेगा। इसी के साथ ये पहली वैल्यू हमारे पास 4x स्कोप ट्रैकिंग की है। अच्छा, अभी इसका सिंपल मेथड ये है कि इसको सिंगल वैल्यू बनाना कैसे है, गौर से सुनो। इसको आपने सिंपल राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ये ब्राउज दिस मेमोरी रीजन पे आ जाओ, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और जैसे आप आओगे ना, अपने ऊपर स्क्रॉल बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। पहली लाइन होगी, यहाँ से आपका कोड शुरू होगा हमेशा। बल्कि एक और मेथड ये है कि बस आप यहाँ से ना ये एड्रेस याद कर लो, आखिरी 4 अल्फ़ाबेट 5C9, ठीक है। इसको यहाँ से ब्राउज मेमोरी पे आओ, 5C9 मतलब कि आपका कोड यहाँ से शुरू हो रहा है स्कैन। आपने सिंपल इसको करना है 2 लाइनें कॉपी, ठीक है। 2 लाइनें कर लो, ठीक है। ताकि इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, तक मेरे पास कोड क्या नाम है, दोबारा 2 वैल्यूज ना। अच्छा, कुछ लोग ये होते हैं ना कि कहते हैं कि हमारा अपना कोड है, खुद का कोड फाइंड। कोड एक ही होता है, बस लोग सिंपल इसको इस तरह लेंथी कर देते हैं, और इसको आप ऊपर करके तो यहाँ पीछे से भी कॉपी करके ना लेंथी करके यहाँ पर इस तरह कॉपी कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि जी हाँ जी, हमने न्यू कोड फाइंड की, हमारा अपना कोड है। कोई कोई कोड नहीं होता, एक ही कोड होता है, बस लोग इसी तरह करके रिपेयर करके चूना लगाते हैं एक दूसरे को। लेकिन मैं चुना नहीं लगाऊंगा, मैं सब कुछ आप लोगों को सच बता रहा हूँ, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ से उठा के ना यहाँ से कॉपी कर लेना है। वैसे और भी कोड्स होती हैं, अगर आप डंप पे फाइंड करो ना तो होती है, लेकिन मोस्टली यार एक कोड वर्किंग है तो आप सही है। क्योंकि एक कोड टोटल 6 से 7 महीने चलता रहता है, जब तक देखो जब आप इसको स्कैन मारोगे ना, स्कैन मारोगे, इसका कोई मतलब कि स्कैन वैल्यू नहीं, एक भी स्कैन वैल्यू। इसका मतलब ये कि कोड पैच हो गया, इसकी जो ये मेमोरीज है ना, ये वैल्यू टोटली चेंज हो गई है, ये भी डंप। फिर आपको फिर डंप के अंदर से आपको फाइंड करना पड़ेगा। जब तक स्कैन वैल्यूज आ रही है तब तक समझो कि वर्किंग कोड है, सही है। अब देखो मैंने उसको 2 लाइनें कॉपी कर ली, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखूंगा कि देखो कि 1 वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको स्कैन भी पुट कर देता हूँ, मैंने पुट कर दिया, ठीक है। देखो 1 वैल्यू आ गई, और ये वर्किंग भी है, ठीक है। दिखा भी देता हूँ वर्किंग भी है। ये हमारा रिप्लेस है, कॉपी किया।
रिप्लेस किए नहीं है। हाँ अब रिप्लेस हो। यार यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू रिप्लेस में पड़ी है, इसको मैं ज़रा ठीक कर लेता हूँ ना, तब होगा ये। कब किया कॉपी और यहाँ पे आके हमने कर दिया पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल कैंसिल, पेस्ट। अच्छा छोड़ो इसको, ये वो वैसे वर्क करता है लेकिन ठीक है, मैंने इसको, गलती हो गई इस वजह से। अच्छा, जब भी आप न्यूज़ उसके ना लेंथ बढ़ाते हो ना, ठीक है, वो सिंगल वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो एक दफ़ा ना एमुलेटर रीस्टार्ट करके दोबारा पुट कर दिया करो, क्योंकि जब भी आप एमुलेटर रीस्टार्ट करते हो तो मेमोरी चेंजेस होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये वैल्यू लाजम बदलेंगी, मुझे पता है। तो आपने दोबारा स्कैन मारना है, उनमें जो वर्किंग होगी आपने उसको कॉपी करके, मतलब कि जो वर्किंग वैल्यूज 2 लाइन तो कॉपी करके दोबारा हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। जहाँ जहाँ पे रिप्लेस हो रहा होगा वहाँ उस स्कैन की जगह पे हम लोग डबल क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है। इस तरह डबल क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो इसका डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे रिप्लेस, मतलब कि वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, मतलब कि वहाँ पे हर बार वैल्यूज़ चेंज होगी। जब भी आप एमुलेटर रिस्टार्ट करोगे वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो इस तरह फिर कोड वर्क नहीं करता, ठीक है। एक दफ़ा ना कि वो अप्लाई होगा, तो इसलिए उसको अप्लाई कराने के लिए ना हम लोग स्कैन में डबल क्वेश्चन मार्क डालते हैं जहाँ जहाँ पे रिप्लेस हो रही होती है बार बार एमुलेटर रिस्टार्ट करने पर। आगे समझ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप एमुलेटर रिस्टार्ट करते हो और स्कैन करते हो, कोड कॉपी करके पेस्ट करते हो, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस हो रही है ना स्कैन के अंदर, वहाँ पे आपने डबल क्वेश्चन मार्क डालना है। क्योंकि डबल क्वेश्चन मार्क डालने से ये होगा कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज खुद से आ जाएंगी, ठीक है, जो रिप्लेस हो रही होंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ज़्यादा सीधे समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बस समझो जहाँ पे स्कैन में रिप्लेस हो रहे, मैं भी दोबारा दिखा देता हूँ, समझ आ जाएगी आप लोगों को। अब देखो मैं दोबारा जब कॉपी करूँगा ना, इसको स्कैन मारूंगा, इसका वन वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं इसी पूरे कोड में। ये पूरा कोड है, ठीक है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे हो सकता है कि 0 to 0, अभी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो ब्लू कलर का, हो सकता है ये चेंज हो रहा हो, इस वजह से ये भी स्कैन नहीं आएगा। इसको स्कैन लाने के लिए मैं यहाँ पे ना इसकी जगह पे डबल क्वेश्चन मार्क पुट करूँगा, ठीक है। अब तो आ गई होगी समझ में, मैं तो उम्मीद हूँ। सिंपल, हम दोबारा चीट इंजन ओपन कर लेंगे यहाँ से। सिंपल तरीका है, ये कंप्यूटर लाइकन पे आना है, एमुलेटर सेलेक्ट करना है, एरो बाइट्स करना है, और एमुलेटर जब तक लोड होता है गेम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से इसको मैं यहाँ से कॉपी करके दिखा देता हूँ सर आप लोगों को दिखाने के लिए, मुझे पता है यहाँ इसका कोई स्कैन नहीं आने वाला। हम इसी वैल्यू को दोबारा से लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल पुट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट स्कैन मारा, देखेंगे यहाँ पे 0 वैल्यूज आ गई, बिकॉज इसके अंदर की 1-2 वैल्यूज चेंज हुई हैं, ठीक है। अब हमें पता कौन सी चलेंगी, वो वैल्यूज चेंज कौन सी हो रही हैं। उसका मेथड एक ये है कि आप दोबारा से वही कोड उठाओ जो 2 वैल्यूज दे रहा था, ठीक है। सिंपल, कुछ कोड ऐसे होते कुछ 10 वैल्यूज देते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना, ठीक है। जो 2 वैल्यूज दे रहा था हमने दोबारा से वो कोड उठाया, दोबारा से हम स्कैन मारेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, दोबारा हम चेक करेंगे हमारे पास वर्किंग कोड कौन सा है 4x कोड ट्रैकिंग का, ठीक है। पिछली बार 1 था, इस बार भी चेंज हो सकता है, शायद 1 भी हो किस्मत में। हम लोगों ने सिंपल उठाना है यहाँ से, हाँ 1 वाला ही हमारे पास। हाँ 1 वाला ही है। इसको आपने सिंपल उठाना है, कॉपी करके इसको दोबारा नॉर्मल कर देना है, ठीक है। जब आप इसको दोबारा ब्राउज द मेमोरी करने से, कॉपी करने से पहले लेंथ बढ़ाने से, इसको लाजमी जो वर्किंग कोड होता है ना फॉर इस कोडिंग, उसको लाजमी आपने पहले जैसे नॉर्मल करना है,
नॉर्मल करने के लिए ये करना होता है कि वही स्कैन उठा के दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। इसको ब्राउज़र मेमोरी पे आ जाओ, यहाँ से वही हम 2 लाइनें कॉपी करेंगे, फर्स्ट 2 लाइन कॉपी की है, सही है। इसको हम एंटर करेंगे, इसकी भी वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको मैं दिखा भी देता हूँ, वर्किंग भी है, ठीक है। इसको मैंने सिंपल रिप्लेस मारा है, ये हमारी वर्किंग है, ठीक है। और इसको मैं दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ, हमारा नॉर्मल हो गया। अच्छा अब ये देखो, जो हमारा न्यू स्कैन आया था वो ये है, हमने जब दोबारा स्कैन मारा। अब आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूँ, वैसे बाजू का लेंथ बहुत लेंथी हो जाती है उसके अंदर। देखो मैंने कहा था नहीं, यहाँ पे रिप्लेस हो रहा होता है। तो सिंपल आपने ये करना है, जहाँ पे रिप्लेस हो रहा है वहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। एक आप मैनुअली भी कर सकते हो, मैनुअली आपसे मिस्टेक हो जाएगी और आगे जाके आप आगे से कुछ भी चेंज हो रहा होगा आपसे वो रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ चेंज हो रहा होगा वो आपसे रह जाएगा। आपने सिंपल स्कैन को उठाना है, यहाँ से कॉपी करना है, आपने सिंपल रिपेयर टूल पे आना है, 6 वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। 6 वाला ये कहेगा आपसे स्कैन पुट कर गया, वहाँ पे ऑटोमेटिकली डबल क्वेश्चन मार्क डाल के दे देगा जहाँ पे रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसका शर्त ये आपके पास 2 रिप्लेस होनी स्कैन होनी चाहिए दोबारा। आपने ये दोबारा जो न्यू स्कैन हमने लिया था वो हम कॉपी करेंगे, उसको हट करो, ये यहाँ पे मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया, वही कोड जो न्यू स्कैन आया था। अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, इसने ऑटोमेटिकली वहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क मुझे डाल के दे दिए जहाँ पे ये रिप्लेस हो रहा था, मतलब एक वैल्यू रिप्लेस हो रही थी। ये देखो, इसने मुझे वहीं पे डबल क्वेश्चन मार्क ऐड करके दे दिए जहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो रही है। अब सिंपल इसको उठाना है, लगता है मैंने अपना चीट इंजन भी क्लोज कर दिया, कॉपी किया, सही है। चीट इंजन ओपन करना है, यस किया, यहाँ से एच डी प्लेयर और ग्रुप क्यों किया, ये यहाँ पे हमने वही स्कैन जिसके अंदर जो ये अलग कॉपी किया जिसके अंदर डबल क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। ये वाला मैंने कॉपी किया हुआ है, और इसको जब मैं स्कैन मारूंगा फर्स्ट स्कैन, हमारे पास 1 वैल्यू कोड आ गया, ठीक है। और ये वर्किंग भी है, वर्क नहीं कर रहा, इसी के साथ हमारा यहाँ पे 4x स्कोप ट्रैकिंग रिपेयर हो गया, ठीक है। ये रहा, और ये काम करने लगा। अच्छा मैं तो आगे को मिलिट्री भी रिस्टार्ट करके दिखा देता हूँ, हमारे पास वैल्यूज आएंगी। देखो अगर आप ये दो स्कैन मारोगे आपके पास वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि क्यों नहीं आएंगी मैं बताता हूँ। इसका वजह ये है कि यहाँ पे आप जब भी एमुलेटर रीस्टार्ट करोगे यहाँ पे वैल्यूज हमेशा चेंज आएंगी, जिसकी वजह से स्कैन नहीं आएगा। आगे समझ, कि जब भी आप एमुलेटर रीस्टार्ट करोगे पीआईडी चेंज होती है, मेमोरी चेंज होता है, मेमोरी एड्रेसेस चेंज होती हैं, और यहाँ पर हमेशा फिर वैल्यूज चेंज होगी, ठीक है। और उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे जहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही है वहाँ पे लोग डबल क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे, ठीक है। बाज़ औक़ात कुछ कोड में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मार्क चेंज हो रही है, तो इसलिए उसके लिए मैंने ये वाला बनाया हुआ है, ऑटोमेटिकली डबल क्वेश्चन मार्क ऐड करके दे देगा आपको। और अभी मैं इसको दोबारा स्कैन मारूंगा ना, ये मेरे पास 1 वैल्यू भी आएगा और वर्किंग भी आएगा, क्योंकि डबल क्वेश्चन मार्क ये कर रहा है मेरे पास, ये वैल्यू जहाँ पे रिप्लेस हो रही है डबल क्वेश्चन मार्क ऑटोमेटिकली खुद से यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं अपनी चीट इंजन ओपन कर लेता हूँ, सही है। यहाँ से एच डी प्लेयर सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, एरे ऑफ बाइट्स, और यहाँ पे मैंने सिंपल पुट कर दिया ये, ठीक है। और जब मैं स्कैन मारूंगा
कोई ग्लिच सा हो रहा है। खैर एमुलेटर चेंज कर लेते हैं, मेरे एमुलेटर में मसला आता है कभी कभी ऐसा। लूज फ्लाई में दिखा देता हूँ। वन वैल्यू ही आती है, ठीक है। वो बाद औक़ात मेरे एमुलेटर में मैंने KMC से क्विट की नहीं थी ना ट्रेनिंग, तो और ना कि मैंने वैल्यूज़ देखो, जब भी आप एमुलेटर रिस्टार्ट करने वाले हो ना, तो जो रिप्लेस है ना, आपने उसको जो स्कैन वैल्यूज आप उसको नॉर्मल कर देना है फिर से। मैंने नॉर्मल नहीं किया, क्यों? फिर मेरे पास इस तरह एरर आता है, जबकि इसका वन वैल्यू ही आएगा। अभी मुझे पता है वन वैल्यू आएगा, लेकिन इसलिए नहीं आया इस बार क्योंकि मैंने उसके अंदर सही से, मतलब कि वो जो एक जो मैंने आप लोगों को दिखाया था उसको मैं दोबारा नॉर्मल नहीं किया था। जब आप स्कैन मारो तो लाजमी, जैसे कि यहाँ पे स्कैन मार लिया, स्कैन आपने जो था भी उसको रिप्लेस किया, चेक करके आपको पता चल गया ये 4x स्कोप ट्रैकिंग का ही कोड है, तो आपने दोबारा से वही स्कैन उठा के रिप्लेस में पुट करके एमुलेटर क्लोज करना है, ठीक है। वरना पे यही इस तरह का एरर ही आएगा, मसला आएगा जो भी मेरे पास आएगा। यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे HD प्लेयर, ठीक है, स्टार्ट की लग जा लोडिंग। गाइस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो नेट के साथ, ठीक है, चलो। ओहो, ब्लू स्टार तो मेरा इतना स्टक होता है ना। दरअसल ये ब्लू स्टार मेरा रूटेड है, ठीक है। कोड फाइंड करने के लिए एमुलेटर रूट करना पड़ता है, वो भी मैं सिखाऊंगा सारा कुछ, रूट कैसे करते हैं एमुलेटर। अच्छा, रूट एमुलेटर पे फेयर गेम नहीं खेलनी। रूट एमुलेटर पे अगर आप फेयर गेम खेलोगे ना, पैनल के बगैर भी खेलोगे, आपको बैन लाजमी मिलता है। रूट एमुलेटर पे ना खेला करो। सिंपल यहाँ पे वही वैल्यू हमने पुट किया है, फर्स्ट स्कैन मारा है। और यहाँ पे तो वैल्यूज ही नहीं थी। क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी गड़बड़ कर दी? सही ओपन हो जो। यार टाइम ज़ाया हो रहा है, इसको थोड़ा सा स्किप कर देना आप लोग आगे। ठीक है। अच्छा यार, मेरा वाला काम नहीं करना जैसे मैंने किया, और ना फिर ये मसला आएगा आप लोगों को। रिप्लेस जब आप करते हो और चीट इंजन में दोबारा उसको नॉर्मल करना है अपने एमुलेटर क्विट करने से पहले पहले। फ्री फायर लगा लिया हमने यहाँ से, ठीक है, इसको कॉपी किया। जैसी गेम लग जाएगी, लॉबी आएगी, हम लोग फौरन स्कैन मार देंगे। लग जा लग जा लग जा। ये तुम्हारा नेट ना, यार जो एंटीना यूज़ करो, एंटीना कभी भी यूज़ नहीं करना PC पे, हमेशा बीच से इथरनेट केबल लगाया करो। मेरा वाला काम नहीं करना एंटीना लगा के, वो जलील होना पड़ता है एंटीना के लिए।
हमने यहाँ पे फर्स्ट स्कैन किया, वैल्यू देख 1 वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर भी 2 वैल्यूज आ रही है यार। ये आप लोग जब स्कैन मारोगे तो 1 वैल्यू आएगी, पता नहीं। अभी मैं पीसी रीस्टार्ट करूँगा तो 1 वैल्यू आ जाएगी पूरा रीस्टार्ट करने भी। और ये भी एंटी बैन ही वर्क करेगा। देखो 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यूज तक की कोड्स एंटी बैन चलते हैं, लेकिन 4 वैल्यूज 5 वैल्यूज 6 वैल्यूज को रिपेयर करने का मेथड, ये मेन मेथड जो भी मैंने आपको समझाया, यही मेन मेथड है, ठीक है, रिपेयर करने का, कि कोड को 1 या 2 वैल्यूज तक ले आओ। और दूसरी बात ये कि अगर आपका सिंगल वैल्यू कोड है, ठीक है, सिंगल वैल्यू कोड है, फिर भी आपको ब्लैक लिस्ट मिल रहा है, उसका मतलब ये कि आपका रिप्लेस बैच है। फिर आप इस रिप्लेस को अपडेट करो, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो रही है उन मेमोरी एड्रेसेस को चेंज करो। तो हम लोग यहाँ से कंट्रोल भी करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वर्किंग है, ठीक है। ये 100% वर्किंग भी और एंटी बैन भी है, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, सही है। और ये जो मेरी स्ट्रीक बनाई हुई है, ये मैंने 4 स्कोप ट्रैकिंग लगा कर ही यूज़ किया है, ठीक है। ये 4 स्कोप ट्रैकिंग लगा के यूज़ की, ये देख लो। आपको मैं अगर जूम करके दिखाऊँ, 4 स्कोप ट्रैकिंग एक्टिवेटेड है, सही है। और इसको आप बेफिक्र होके आप अपनी मेन आईडी पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल 100% एंटी बैन कोड है ये। और बाकी दूसरी बात ये कि मैं आपको ये टी फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा इन कोड्स के साथ, रिप्लेस के साथ। मेन रिप्लेस हमारा भी वर्किंग कोड ये है, ठीक है। आपने ऊपर वाले स्कैन नहीं पेस्ट करने, आपने ये स्कैन को पेस्ट करना है। ट्रैकिंग और इसका रिप्लेस ये रहा, सही है। और यहाँ तक आपको, अच्छा किसी को, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और वीडियोस ले आऊँ कोड रिपेयरिंग पे, इमोट फाइंडिंग, एमुलेटर कैसे रूट करते हैं, और गेम गार्डियन से कैसे कोड फाइंड करते हैं, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में जानना हो कोड रिपेयरिंग, क्योंकि हर कोड को रिपेयर करने का अपना मेथड होता है, अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। टोटल 50+ लाइक्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोजेक्ट मेकिंग C++, सबसे पहले हम लोग शुरुआत सी शार्प से करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम C++ और पाइथन की तरफ भी जाएंगे, ठीक है, टोटली फ्री। और आप लोगों को मैं फ्री कोर्सेज वाले, जो पेड कोर्सेज होती है ना सिखाने वाले, उनसे बेहतर सिखाऊंगा यहाँ पे फ्री, ठीक है। और ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा, पार्टिकल्स कैसे ऐड करने हैं, कोड अपना जो सी हैश का जो होता है EXE, उसको हम लोग डंप, मतलब कि इनक्रिप्ट कैसे करते हैं क्रैकर से, जो लोग क्रैक करते हैं, सही है। और साथ में क्या नाम है, हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत एडवांस में। C++ को सी हैश में शुरुआत हम सी हैश से करेंगे, फुल एडवांस में। एमुलेटर मैंने क्लोज की, यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। इसको आपने वो झटका ना खाने कैसी गई हैं, वो मैंने यहाँ से एमुलेटर क्लोज कर दिया, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़। ये मैं आप लोगों को ये भी प्रोवाइड कर दूंगा सारा कुछ। 100% एंटी बैन है, एंटी बैन है PK, ठीक है। PK सर्वर में तो एंटी बैन ही एंटी बैन है, और बाकी सर्वर का मुझे नहीं पता, उनमें भी एंटी बैन ही होगा उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे और भी सर्वर वालों के रिव्यूज़ आते हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से इंडिया सर्वर का बंदा है, उसने रिव्यू दिया है एमुलेटर बाईपास का, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करना। और अगर आप लोग चाहते हो और वीडियोस ले आऊँ तो लाजमी अच्छा रिस्पॉन्स देना मुझे इस वीडियो पे।